गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हेल्थ बूस्टर फिटनेस बाय फिट कोच श्रेया में। आज हम देखेंगे त्योहारों में वज़न को नियंत्रित कैसे रखें। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा त्योहारों के दिन में आपका वज़न हेल्दी वे से नियंत्रित रखने में। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक लेने का मकसद यही है कि ऐसा होता है कि बहुत जन डाइट या फिर हम डाइट तो नहीं बोलते हैं, सब कुछ खाते ही है, तो सब कुछ खाते हुए वेट मेंटेन कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। इसलिए जो खाते हैं इससे कब वेट गेन हुआ वो भी पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना है, एक 11 से 12 टिप्स मैं आपको दे दूंगी आज। तो आपको ये ध्यान में रखना है, माहौल ऐसा है, गणपति है, अभी हम शॉपिंग करने वाले हैं, आउटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो बहुत टाइम ऐसा मतलब आएगा कि मेहमानों के घर में जाएंगे हम, है ना। तो मेहमान क्या बोलते हैं, अरे तू तो डाइट पे है, ये खा, क्या होता है ये मिठाई देखो मैंने बनाई है खुद ने, तो ये खा लो, है ना। तो अरे तू तो खाता ही नहीं है, ऐसे वगैरह जो कमेंट्स आते हैं। तो ये एक मेन रीजन रहता है इंडिया में कि हमारा जो जर्नी चालू है वेट लॉस का, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा रखना है ना। तो अभी जब हमें मेहमान बोलते हैं, इतने आग्रह से बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो वो ले लो, तो हमें क्या करना है, सिंपल हैबिट लगानी है। जो अभी हमें पता है कि ये एक्सेस खाया मैंने तो मेरा वेट गेन डेफिनेटली होगा, तो क्या करना है कि लिमिट के बाद नो बोलने का सीखना है हमें। मतलब लर्न टू से नो। कैसे कि अभी 4 गुलाब जामुन है, ठीक है, मेहमानों ने हमें बहुत आग्रह किया, तो हम बोल सकते हैं कि मुझे 2 ही दे दो, मेरा पेट ऑलरेडी फुल है। तो आप 2 गुलाब जामुन से को आपके पेट में डालने से बच रहे हो। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। 200 से 300 कैलोरीज एक गुलाब जामुन के इंटेक आपने बचाया। इसका मीनिंग आपने 2 आवर्स का वेट लॉस, सॉरी, आप हमारा जो एक्सरसाइज रहता है ना, उतने में जो कैलोरीज बर्न होने वाली थी ना, वो आपने बचाई 2 गुलाब जामुन को ना बोलते हुए। मतलब कितना इजी है ना। आप जो एक्सरसाइज अभी 45 मिनट्स करते हो, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 300 कैलोरीज आप बर्न करते हो, ठीक है। तो जब आप एक छोटा सा पेड़ा खाते हो ना, तो पेड़ा खाने के बाद आपकी इको होता है का सर? नहीं बोला। तो पेड़ा खाने के बाद आपकी इनटेक 300 कैलोरीज का 1 पेड़ा से हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि 4, 5, 6 पेड़ा खाने से एक ही खाना है सिर्फ। मोदक अच्छा लगता है इसलिए 6 खाना है, ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। तो आपको क्या करना है, सीखना है, एक हैबिट आज से लगानी है कि बीवी कितनी भी खुश हो या हस्बैंड ने बहुत खुशी से आपको मिठाई लाई है, तो आपको क्या करना है, एक पीस इसमें से लेना है और सिर्फ बस इनफ, इतना मुझे बस है। या फिर मेहमान भी आपको बहुत ज्यादा खिला रहा है, तो आपको कहना है कि नहीं ये मैं इतना ही खाऊंगी और बाकी जो खाना है वो मैं खाऊंगी, है ना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, तो अभी सभी को ऐसी हैबिट रहती है कि जो मेहमान है उनके घर में जाते हुए फेस्टिवल सीजन में हम क्या करते हैं, मिठाइयों के बॉक्स ले जाते हैं, है ना। तो हमें ये हैबिट अभी बंद करनी है। क्यों? या फिर कम करनी है, क्योंकि हम जब मिठाई लेते हैं तो लाने वाले भी हमें मिठाई ही देने वाले हैं, है ना। तो हमें अभी क्या करना है कि स्वीट्स ने मतलब स्वीट जो है वो परचेस ही करना अभी स्टॉप करना है। आप बना सकते हो तो घर में स्वीट्स बनाते हो तो चलेगा, क्योंकि आप गुड़ का यूज कर सकते हो या फिर हेल्दी वे से आप ऑयल का अच्छे से यूज कर सकते हो। आपको पता है कि बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर मिठाई वगैरह जो रहता है उसमें डालडा या सैचुरेटेड फैट्स का यूज किया जाता है, तो ये आपके लिए हार्मफुल है। तो आपको क्या करना है कि जो बक्से भर के आप मतलब स्वीट खरीदते थे, तो वो हैबिट आपको कम करना है। और लोगों के घर में भी
जो आप मिठाइयाँ देते थे, तो उसको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फ्रूट्स ले सकते हो आप, या फिर घर की बनाई मिठाई ले सकते हो, ये ऑप्शंस, या फिर चीजों के तौर पे भी आप गिफ्ट दे सकते हो। अभी गिफ्ट का त्योहार स्टार्ट होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्वीट का जो हैबिट है ना, मतलब कई लोग कैसे है, अभी वेलनेस कोचेस भी है, और कैसे होते हैं कि खुद तो नहीं खाएंगे व्यक्ति आइटम, मगर मेहमानों के घर जाते हुए खारी, केक, ऐसे बिस्किट ऐसे ले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एज अ फिट पर्सन, हमें क्या करना है कि हमें भी ये नहीं खाना है और दूसरों को भी खिलाना नहीं है ना। तो हमें अभी दूसरी हैबिट क्या करनी है कि स्वीट्स जो है, स्वीट्स परचेस करना स्टॉप करना है या फिर कम करना है। जो अभी आपकी मात्रा थी तो उसको कम करना है। हेल्दी ऑप्शंस आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी है, देखो जिम को छुट्टी रहती है इन फेस्टिवल सीजन में, या फिर हमारे कॉल को भी छुट्टी थी, है ना। तो इससे बिल्कुल भी मत करना कि एक्सरसाइज को छुट्टी देना उन दिनों में। ये सोचिएगा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको इन फेस्टिवल सीजन में स्टार्ट करना है, और जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो आप कैलोरीज एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हो, है ना, अभी खा भी रहे हो, कोई इशू नहीं, खाओ, सब कुछ खाओ, उसका कुछ लिमिट नहीं है, मगर खाने के बाद वो बर्न भी होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक भी दिन मतलब हम संडे को भी छुट्टी देते हैं ना, उस दिन भी हमें एक्सरसाइज करना है अभी फेस्टिवल सीजन में। मतलब क्या होगा, दिन भर में आपकी दिनचर्या फॉलो भी नहीं होगी, तो भी आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। कई बार ऐसे होता है कि कॉल, हमारा मॉर्निंग कॉल खत्म हो चुका है और लोग देर से उठते हैं, तो आपको क्या करना है, देर से उठने के बाद एक 20 मिनट का भी कार्डियो या फिर इंटेंस वर्कआउट करते हो, जिससे कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न होती है। ऐसे ज्यादा मूवमेंट वाले एक्सरसाइज करते हो तो आपका काम तो 20 मिनट में भी होने वाला है। तो आपके पास कैलोरी काउंटिंग वाला जो वॉच रहता है वो भी होगा, तो बेटर है कि आप कितने कैलोरी बर्न कर रहे हो वो भी आपको कैलकुलेशन आपके पास रहेगी। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है किसी भी हालत, मतलब दिवाली के मॉर्निंग को भी, या फिर हमारा जो नवरात्रि का जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे है, जो भी आपका रश हो, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से होने वाला है, ठीक है। और जो आपका हार्मोनल बैलेंस रहने वाला है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है, वो भी आपका मूड्स जो हैप्पी रखने वाला जो हार्मोन्स है, तो वो स्ट्रेस फ्री रखने वाला हार्मोन्स जो है वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज से। तो आपको बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना है एक्सरसाइज, छोटा थोड़ा बहुत करना है, मगर करना ही है। ये एक बात ध्यान में रखिए। फोर्थ पॉइंट हो सकता है कि आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अभी ठंडियों के दिन आ रहे हैं, सर्दियों में ऐसा होता है कि हमें पानी पीने की इच्छा कम रहती है, और उससे क्या होता है, हम अभी खाने में क्या खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या होता है, अभी हम पानी भी नहीं देते हैं, तो ये जो हमारा अभी तक का मतलब जर्नी था वेट लॉस का, वो कहीं पे स्टक हो जाता है, और धीरे धीरे वेट गेनिंग का प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बॉडी को क्या इंटीमेशन जाता है कि अभी हमें बढ़ाना है, क्योंकि खाना जो आ रहा है इससे ऐसे हो जाएगा कि फैट में कन्वर्जन हो जाएगा जो भी खाना है उसका। तो क्योंकि अभी त्योहार जो आ रहे हैं या फिर नवरात्र के दिन आ रहे हैं, तो फास्टिंग भी रहता है लोगों का। तो फास्ट होने के बाद भी ऐसे रहता है कि बॉडी को इंटीमेशन जाता है कि ये बंदा पहले तो मुझे अच्छे से खाना दे रहा था 5 टाइम, अभी क्या कर रहा है, अभी 2 टाइम नहीं खाना। मतलब कई लोगों का एक कावड़ वगैरह रहता है, 1 टाइम खाना खाते हैं नवरात्र में, है ना। तो उनके साथ बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं कि बॉडी को इंटीमेशन गया कि अभी ये बंदा मुझे पहले 5 टाइम दे रहा था, अभी शायद से इसके खाने की अवेलेबिलिटी कम है, तो मुझे अभी ये 1 टाइम 2 टाइम ही दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो भी खाना आएगा उसको फैट में कन्वर्जन करना है। तो इससे क्या होगा,
कि जो भी आपका अभी रूटीन बना है ना फैट को डिपॉजिट नहीं करने का, तो वो रूटीन बाद में रिवर्स हो जाएगा और फैट स्टोरिंग बॉडी बन जाएगी। तो उसके साथ डेफिनेटली त्योहार खत्म होने के बाद आपका वेट गेन होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि फास्टिंग मोड पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। 3 आवर्स के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑप्शंस हेल्दी वाले जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अभी ऐसा है कि हाइड्रेट रखना है बॉडी को। इसका मतलब है कि आपको वाटर इनटेक जो है वो ध्यान पूर्वक आपका जो मतलब उसको ध्यान दे के बॉटल भर के रख सकते हैं आप। तो उतना इनटेक करना ही करना है, आपको प्यास लगे या नहीं लगे, क्योंकि फंक्शन जब होते हैं या फिर त्योहार जब होते हैं आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली है कि आपका ध्यान नहीं जाएगा, मगर ये ध्यान रखते हुए आपको पानी का इनटेक जो है वो आपको कंप्लीट ही करना है। या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो रहते हैं फूड जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा रहती है तो उनको इंक्लूड करना है। जैसे नींबू रहता है तो आप पानी लेते हुए नींबू पानी भी इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा रहे और जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। मतलब आप ज्यादा भी कैलोरी इंटेक करते हो तो भी बॉडी में कुछ ऐसी उथल पुथल नहीं मचेगी कि आपका फैट गेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। तो आपको मेंटेन रहना है इस त्योहारों में सब कुछ खा के पी के। तो आपको वाटर लेवल आपका जैसे रिक्वायर्ड बताया गया है आपके वेट के हिसाब से, तो वैसे ही आपको वो कंटिन्यू करना है। उसके साथ हाइड्रेट जो है हमारा 24 हाइड्रेट वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एलो कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका वाटर लेवल मतलब पानी पीने की इच्छा नहीं होती है ना इन दिनों में, ठंडी के दिन जब स्टार्ट होते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपका वाटर इनटेक भी आपको इम्प्रूव कर देगा। या फिर आप डिटॉक्सिफाइड जो ड्रिंक रहते हैं वैसे बना के भी ले सकते हो। डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक कैसे बनाने हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे रेसिपीज है, तो वो भी आप बना के ले सकते हो। आपको एक ध्यान रखना है कि मेरा पानी का इनटेक जो रिकमेंडेड है वो कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। खाने में हम कुछ भी ना खाए कोई इशू नहीं, मगर पानी का जो इनटेक है वो मेरा 100% होना चाहिए। उसके बाद अभी जो स्वीट खाते हैं है ना, स्वीट तो खाते हैं, हम खाते ही है, मैं अभी भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि त्योहारों के लिए मैं वेट करती हूँ, मैं हमेशा से स्वीट खाती हूँ। मगर कैसा खाना है, अभी आपके यहाँ रिलेटिव्स आए, बक्सा भर के आपको गुलाब जामुन लेके आए या फिर मिठाई लेके आए, तो आपको क्या करना है, ये एक साथ 4-5 खाने से बचना है और आपको वन टाइम में 1 ही मिठाई लेना है। पोर्शन में उसको डिवाइड करना है। मतलब अभी सुबह 1 मिठाई खाया चलेगा, कोई इशू नहीं। उसके बाद आप फाइबर का इंटेक कर सकते हैं, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद दोपहर का जब लंच का टाइम आता है उसके साथ 1 मिठाई, है ना। तो आपको एक साथ में सब कुछ नहीं खाना है, आपको वो डिवाइड करना है और उसका मात्रा भी कंट्रोल करना है। मतलब खाने का मन बहुत करता है मगर वो हेल्दी नहीं है ना, ये तो रियलिटी है, ये हमें नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, खाना है मगर वो पोर्शन में छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करना है। और छोटे पोर्शन के साथ मतलब अभी मिठाई खा रहे हो तो सिर्फ मिठाई खा के बैठना नहीं है, तो उसके साथ आप बाकी जो हेल्दी ऑप्शंस है उसको भी इंक्लूड करिएगा। मतलब आप स्प्राउट्स खा रहे हैं उसके पहले मिठाई खाते हो, कोई इशू नहीं। आप खाने से पहले जो सलाद खाते हो उससे पहले आप मिठाई खा रहे हैं, कोई इशू नहीं। आपका इन दिनों में शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। जब आप स्वीट खाते हो पहले और उसके बाद फाइबर का इंटेक करते हो या फिर दूसरा खाना खाते हो, तो वो भी बॉडी को इंटीमेशन जाता है कि ये बंदा अभी ऑलरेडी स्वीट खा चुका है, तो ग्लूकोज का काम हमारा जो रिक्वायर्ड था वो हो चुका है, तो अभी जो बच्चा खाना खा रहा है ये बंदा, तो उसका हमें ग्लूकोज में या फिर इंसुलिन में कन्वर्जन नहीं करना है। तो जो शुगर स्पाइक होती है खाने के बाद वो आपका रेशो कम हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो पॉइंट है अभी रूटीन को जैसे आपने नोटिस किया होगा, गौरी जब आए थे, महालक्ष्मी जब आए तो 2 दिन हमारा जो वर्कआउट वगैरह था उसको ब्रेक था। अभी ऐसे जब ज्वाइन होते हैं
तो अभी आप संख्या देख पा रहे हो, कम हो चुकी थी आज, है ना? तो एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जब आप कौन सा भी हेल्दी रूटीन को 2 दिन सलग मतलब कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, तो चांसेस है कि थर्ड दिन भी आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। मतलब बॉडी को वो आदत सी हो जाती है 2 दिन में। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा मजबूरी है, अभी मैं फॉलो नहीं कर सकती हूँ, तो आपको क्या करना है कि जो रूटीन है ना हमारा हेल्दी, तो एक दिन स्किप हुआ तो चलेगा, कोई इशू नहीं, मगर दूसरे दिन ध्यान पूर्वक वो रूटीन फिर से लाना है। या फिर ऐसे होगा कि धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वैसे करते करते आप थोड़ा 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 मिस्टेक करते जाओगे ना, तो दिन दिन में जैसे आपने मेहनत करके ये वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, सब कुछ अच्छे से सुन के इम्प्लीमेंट करके, तो वैसे ही आपकी गलतियां आपको वेट गेन में मतलब हानिकारक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, एक दिन से ज्यादा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को स्किप करना नहीं है। त्योहार आए, बहुत आप मतलब जो मंडल रहता है ना, उसके अध्यक्ष हो और आपको टाइम ही नहीं है अभी। एक दिन मुझे ना, जब देवी आएगी या फिर दिवाली का दिन जो है ना, मेरा शॉप में बहुत ज्यादा रश रहता है, मुझे चाहिए ही चाहिए, इस दिन मैं नहीं कर सकती, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। एक दिन सिर्फ आपको स्किप कर सकते हो, मगर दूसरे दिन आपको फिर से रूटीन पे आना है। हेल्दी रूटीन जो है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको जिम ही स्टार्ट हो जाए, या फिर आपका मतलब हमारा जो फैमिली है, हम किसी मतलब लोगों को मतलब ये रहता है कि सन है हमारे घर में, त्योहार है, तो हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये नंबर्स कम हो जाते हैं, इसलिए ये छुट्टी डिक्लेयर भी की जाती है। मगर आपको क्या करना है, घर में आपका ये रूटीन बना के रखना है, और 20 मिनट का या फिर जो 40 मिनट्स सजेस्टेड है, तो उसमें आपको इंटेंस जो वर्कआउट रहता है वो डेफिनेटली करना ही करना है, ठीक है। तो एक दिन से ज्यादा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल स्किप नहीं करना है, ये एक पॉइंट है, ताकि आप ये रूटीन पे बने रहे। मतलब जो वेट लॉस की जर्नी है, सब कुछ खाते हुए वेट लॉस की जर्नी जो है उस पे बने रहेंगे, या फिर आपका वेट गेन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, ये फॉलो करते हैं। तो अभी जब आप एक ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे जो खान पान के आदतें हैं, या फिर हमारे जो त्योहार में जो पदार्थ बनते हैं, व्यंजन जो बनते हैं, या फिर जो स्वीट्स बनते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स से भरे पड़े हैं, सभी। ये पता है? नहीं पता है तो आज पता चला। तो आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हम डेफिनेटली 100% से ज्यादा खाने वाले हैं, तो आपको जानबूझ के अभी आपके खाने में इंक्लूड करना है फाइबर और प्रोटीन को, ताकि आपका जो मील है सभी खाते पीते बैलेंस बन जाए। फाइबर कहाँ से मिल जाएगा आपको? जो भी तंतुमय पदार्थ रहते हैं, जैसे कि काकड़ी, मूली, गाजर, जो भी सलाद, वेजिटेबल्स की जो भी टाइप है, वो है फाइबर का सोर्सेस। और जो प्रोटीन का सोर्सेस है, दालें वगैरह। अभी आप खाने में तो स्वीट इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब थाली पीठ वगैरह बहुत सारे रहते हैं अभी त्योहार के सीजन में, या फिर मिठाइयाँ रहती है, तो इसके साथ आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना है दाल को। रखना है। मेरा जो थाली, इससे बेटर है कि आप कुछ दिया, या फिर जो डेली लगने वाली जो चीजें हैं, या फिर रंगोली, जो रेडीमेड रंगोली रहती है, या फिर मैट रहती है, टेबल मैट रहती है, या फिर वास, ऐसा कुछ देते हो, हाथ से बना के भी देते हो, कोई इशू नहीं, ऐसा कोई नहीं। मगर जब भी वो रिलेटिव्स डेली, तोरण वगैरह रहता है, बंधवार रहता है डोर का, तो ऐसे गिफ्ट आप देते हो, तो क्या होता है कि वो डेली देखते हैं और आपको याद भी रखेंगे कि अरे इन्होंने हमें ना इतना अच्छा बढ़िया सा गिफ्ट दिया है। स्वीट्स को याद नहीं रखेंगे लोग, है ना।
तो आपको ये हैबिट मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ, क्योंकि घर में जब आता है तो मतलब खाया जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा है, इंडियन कल्चर ऐसा है कि हम वेस्ट नहीं करेंगे, अब ये लाया है तो खाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा पेट मतलब डस्टबिन नहीं है। हमें क्या करना है, जो हेल्दी है वही हमारे पेट में डालना है। मगर सोचो, घर में रिश्तेदार भर भर के स्वीट्स लाए हैं, तो क्या हम वो फेंक देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। तो ये क्या करेंगे, हम पेट में डालेंगे और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने वाले। तो इसके वजह आप करेंगे कि आपके जो रिश्तेदार है उनको मेमोरेबल कुछ तो अच्छे से बना के, या फिर अच्छे से जो डेली में यूज होता है वैसे गिफ्ट्स आप देने की हैबिट रखें। अभी ये 81 है, मुझे इंक्लूड करके सोचिएगा कि हम 81 गिफ्ट्स जो देने वाले हैं वो अभी स्वीट्स नहीं जाएंगे। अभी जो गिफ्ट्स जाएंगे वो हेल्दी वाले हो गए, या फिर बुक्स वगैरह दे दो, हेल्थ के रिलेटेड बुक्स दे दो, या ऑडियो कुछ दे दो, कुछ भी जो भी उनके सेहत के लिए हेल्पफुल रहेगा वो गिफ्ट देना आप। उसके साथ में एक याद रखना है कि आपका एक डिसीजन, मतलब ये अभी मैं क्या होता है जाने दो, एक बार तो मैं खा रहा हूँ, है ना, एक बार जो कर रहे हो ना, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मैं अभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, क्या होता है जाने दो, मैं अभी इतना हेल्दी तो फॉलो कर रहे हो, है ना, तो अभी एक बार खाने से क्या होगा। तो ऐसे करके हम लेते हो, तो इससे क्या होगा ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो पिछले कई मंथ से जो जर्नी स्टार्ट की है ना, उसको थोड़ा 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 सुरंग लगने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो एक टाइम अभी आपको हैबिट लगानी है, ये जो टाइम है ना, इसमें मैं ये नहीं है अनहेल्दी नहीं खाऊंगा। आप सोचिए कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तभी आप ऐसे निग्रह से बोलते हो कि मतलब स्टैंड लेते हो कि मुझे अभी नहीं खाना है, मेरी इतनी दिनों की मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, तो मुझे अभी नहीं खाना है, नेक्स्ट टाइम ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम से हम रूटीन फॉलो करेंगे, वैसे अभी हमें बोलना है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये स्वीट खा लूंगा, अभी नहीं खाऊंगा, इस टाइम को नहीं खाना है मुझे, है ना। तो आप हेल्दी वे को और अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप खाना तो खाने वाले ही हो, उसके साथ पोर्शन को कंट्रोल करके आप ये डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद जो शॉपिंग के लिए अभी दौर स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नवरात्र के बाद में स्टार्ट हो जाता है कि शॉपिंग हम दिवाली के लिए वगैरह करते हैं। अभी शॉपिंग का जब टाइम आता है तो देखिए घर में खाना नहीं बनता है, हम बाहर खाने वाले हैं, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करो, कोई इशू नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो, आपको पता है ना कि आप बाहर जाने वाले हो, तो आपको बाहर का खाने का अवसर मिलेगा या फिर खाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में कुछ बनने वाला नहीं है। इतना दिन भर घूमते हैं तो कुछ बनाते हैं क्या? तो आपको क्या करना है कि आपके साथ हेल्दी ऑप्शंस कैरी करने, मतलब बीच बीच में खाने वाले, जैसे कि सीड्स है, या फिर आप टमाटर जो रहता है, या फिर कुकुम्बर जो रहता है वो कैरी कर सकते हैं ना बैग में, जब भी भूख लगती है। या फ्रूट्स है, तो भूख लगती है तो वो खाना है, बीच बीच में का ये ऑप्शन हो चुका है। या फिर किसी को शर्म आती है ये कैरी करने में, तो कोई इशू नहीं, बेकरी वगैरह कुछ भी मिले ना, तो वहां पे जाके आपको छाछ लेना है, मतलब भूख भी लगती है तो भी छाछ ही लेना है। तो क्या होगा कि आपकी जो भूख है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अभी कार्बोहाइड्रेट्स का भी मैंने बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स जब हम ज्यादा खाते हैं ना, तो ऐसे होता है कि भूख हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती, मगर जब हम फाइबर और प्रोटीन को इंटेक करते हैं तो हमारा जो भूख है वो सेटिस्फाइड होता है, और हमारा जो इंटेक है अननेसेसरी वो बच जाता है। तो अभी बाहर जाते हुए हमें ऑप्शंस रहते हैं कि हम कुछ भी खाएं, तो कुछ भी खाने के अलावा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप समोसा खाने वाले थे तो समोसा के दुकान में ढोकला भी मिलता है, तो आपको ढोकला लेना है, क्योंकि वो हेल्दी ऑप्शन है, वो चना दाल से बनता है। तो आपको वो तो है ही ना, पेट भर के खा रहे ही रहे ना, मतलब समोसा कचौड़ी के अलावा आपको ढोकला को सिलेक्ट करना है। अभी आप होटल में जा रहे हो,
होटल में आप ऑर्डर कर रहे हो कुछ तो पिज्जा वगैरह, तो आपको ऑर्डर क्या करना है, डोसा, इडली, जो कि आपका पेट भी भरेगा, आपका बाहर खाने का मन भी सेटिस्फाइड होगा और हेल्दी वे में आपको फूड इंटेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये पिज्जा बर्गर वगैरह वाले ऑप्शन छोड़ के आपको ये वाले लेने हैं। अभी कई लोगों को ऐसे मतलब लगता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और बाहर जाके वो फ्रूट जूस लेते हैं। प्लीज आपके साथ फ्रूट्स कैरी कर सकते हो आप, मगर फ्रूट जूस का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनेस, शुगर ऐड की जाती है, उसके साथ बर्फ को ऐड किया जाता है, ये आपके शरीर को बिगाड़ता ही है। तो आपको क्या करना है, छाछ का ऑप्शन लिक्विड में रखना है, और जो खाने का बोला आप जो रोस्टेड चना रहते हैं फुटाने वगैरह, वो कैरी कर सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम, या फिर जो सीड्स रहते हैं, तिल है, या फिर हमारे जो सूर्यफूल के बीज रहते हैं, या फिर पंपकिन के सीड्स रहते हैं, तो उसको भी आप कैरी कर सकते हो आपके साथ। जो ब्लैक मनुका रहता है ना, तो उसको भी आप कैरी कर सकते हो। वो भूख भी भगाएगा आपकी, और आपका मतलब बचाएगा आपको, बाहर जो कुछ भी खाते हो उससे आपको बचा रहेगा। उसके बाद अभी त्योहारों में न्योते भी बहुत ज्यादा आते हैं ना, कि यहाँ पे ये है कुमारी का पूजन है, यहाँ पे सुवासिनी भोजन है, कुछ भी ऑकेजन्स आते हैं और हमें जाना पड़ता है, लेडीज को भी जाना पड़ता है। या फिर अभी ऐसा माहौल रहता है कि पितृपक्ष जो बोलते हैं, उसमें ऐसे है कि जोड़ियों को बुलाते हैं खाने को, तभी पता है आपको कि आपको खाने के लिए जाना है। तो आपको क्या करना है कि घर से ही थोड़ा बहुत हमारा जो सलाद वगैरह रहता है वो खा के जाना है। इससे क्या होगा, अरे मेरा पेट भरा है, बस बस बस, ज्यादा जो इंटेक आपका होने वाला था उससे आप बच जाएंगे। मतलब आपको पता है ना, अभी मुझे सुबह दोपहर को लंच के लिए जाना है, तो आपको घर से निकलते हुए कुछ तो खाते हुए निकलना है जो हेल्दी है, तो आपका जो एक्स्ट्रा इंटेक होने वाला था उससे आप बच सकते हैं। इसके बाद दिवाली पार्टी रहती है, या फिर नाश्ते के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय भी आपका जो फाइबर का इंटेक है, मतलब जो काकड़ी गाजर वगैरह जो है, वो घर से ही खा के निकलना है, ताकि ज्यादा इंटेक से आप बच सकें। उसके साथ ही जो नींद है आपकी, मतलब जो हेल्थ आप हमारे पिलर्स है, उसमें से बहुत अहम पॉइंट है नींद जो है, वो कम से कम हमें 6 to 7 आवर्स की लेनी है ना। तो अभी त्योहारों में ऐसे होता है कि हमारा जो रूटीन है पूरा बिगड़ जाता है। तो आपको, जैसे मैंने वर्कआउट का बोला है, यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपकी नींद पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो क्या होता है कि दूसरे दिन आपको ऐसे ऑयली या फिर ऐसे कार्ब वाले पदार्थ खाने की इच्छा हो जाती है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस बन जाता है नींद कंप्लीट न होने से। तो उसका रिजल्ट बोल के ये हमें मिल जाता है कि हमें क्रेविंग्स होने वाली है। तो क्रेविंग्स होने वाली है और घर में भर भर के मिठाई है तो हम खाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है कि जो हमारी नींद है, तो उसको जो हमें बताया गया है हमारे कोचेस के द्वारा, तो उनको फॉलो ही करना है। 6 to 7 आवर्स की नींद कंपल्सरी लेनी ही है हमें। तो अभी बहुत लेडीज का है कि रूटीन खराब हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोपहर में भी आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो, मगर कैसे, लेट के नहीं, आप सोफे पे वगैरह ऐसे बैठ के ऐसे नैप ले सकते हो। 10 to 15 मिनट्स का नैप आप डेफिनेटली ले सकते हो, ताकि क्योंकि हमारा ब्रेन का जो रेस्ट मोड है वो स्लीप में ही होता है। तो आपको एक्टिव, फ्रेश, फिट, फाइन हमेशा रहना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन त्योहारों के सीजन में आपको नींद भी अपनी अच्छे से लेनी है।
थैंक यू सो मच। मेरा जो पॉइंट्स था ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। अरे आप बिल्कुल थैंक्स मत बोलिए, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लिख के लिए हैं। सामने मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रमा मोरे और आनंद सर भी कंटिन्यूअसली पॉइंट निकाल रहे थे, क्योंकि आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। अब मैं किस किस के बारे में बात करूं? सच में आज का जो सेशन जिसने मिस किया है ना, उसने डेफिनेटली मिस किया है अगले 3-4 मंथ्स का एंजॉयमेंट भी और अपना आइडियल वेट भी। एक्चुअली हमारे आज के सेशन का नाम होना चाहिए था रोड मैप टू आइडियल वेट, है कि नहीं? मुझे बार बार ऐसा लग रहा था ये एग्जैक्टली रोड मैप टू आइडियल वेट ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसे फॉलो करेंगे वो त्योहारों का मजा तो लेने ही वाले हैं, लेकिन त्योहार होने के बाद जब वो वजन कांटे पे खड़े रहेंगे, तब जब वो देखेंगे कि मैं स्टिल मेरे आइडियल वेट